नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे। कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि गैप आपके साथ खुल सकता है निफ्टी में। जो पैटर्न बनने के लिए जो बाउंस चाहिए था वो कल हो गया था, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो आज के दिन भी गैप आपके साथ देखे, उसके बाद रिटेस्ट देखे, उसके बाद एक स्कैल्पिंग मूव आ गया। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में भी क्या था, कल के दिन जो पैटर्न बनने के लिए जो रेंज था वो कल कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसीलिए आपके साथ शेयर किए थे कि अगर गैप आपके साथ खोलते हैं, रेंज कंप्लीट होते हैं और देखिएगा कि 57,140 ये मिनिमम जाना चाहिए था, तो उसके आसपास तो देखे ही हैं, 200 के आसपास गया था। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आया और लाइव मार्केट में क्या आया था कि मार्केट में अगर देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं और आ भी रहा है। कितना दूर तक आपके साथ शेयर किए थे, बोले थे कि आपको अगर यहाँ से नीचे की तरफ देखना हो तो आप उस साइड मूव भी देखेंगे। रेंज बाउंड सिचुएशन तो कल भी बताए थे और उस साइड भी कल भी बताए थे। आज ऐसा ही हो रहा था, तो यहाँ से नीचे की तरफ ही मूव होगा और बड़ा मूव नहीं मिलेगा, छोटा ही मूव होगा क्योंकि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है। एक्सपायरी मूव भी है, तो एक्सपायरी मूव के लिए एक बार पैनिक तो यहाँ पे दिखाया, उसके बाद नीचे की तरफ भी लेके आया। टारगेट कहाँ था, एक बार यहाँ था, इसको भी अगर ब्रेक करके मोमेंटम के चलते तो इस जोन को टारगेट करेगा। ये आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर किए, वही हुआ आज के दिन, देखे ही है। तो बैंक निफ्टी में भी क्या बोले थे कि यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, पहला टारगेट तो बनाएगा यहाँ पे, इसको भी अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करते हैं तो इस जोन को टारगेट करेगा। इसको ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा नहीं बनेगा। अगर ब्रेक कर दिया तो मान के चलिए नीचे की तरफ थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। तो वही सेटअप आज के दिन में जैसा हुआ उसके हिसाब से अगर कल के दिन सोचे तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकता है। नीचे की तरफ दोस्तों इस जोन तक निफ्टी आ सकते हैं, जो कि है आपका 25,350 से लेके 320। इसके बीच में कहीं भी एक बॉटम कल के लिए हो सकता है। उसके बाद एक स्कैल्पिंग मूव आप साइड की तरफ देख सकते हैं। अगर इस जोन के आसपास अटक जाता है और रिवर्सल साइन मिलता है तो स्कैल्पिंग मूव मॉर्निंग में मिल जाएगा। उसके हिसाब से छोटा ही मूव आप तैयार रहिएगा, छोटा ही मूव मिलेगा, उससे ज्यादा मूव नहीं मिलेंगे क्योंकि कल के दिन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड रहने वाला है। अगर रेंज बाउंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहेगा तो बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो बड़ा मूवमेंट अगर नहीं मिलना है तो ना नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा, ना ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो बड़ा मूवमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। छोटा छोटा मूव भी आपको देखना पड़ेगा। तो कल के दिन अगर इस जोन के आसपास आ जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, रिवर्सल साइन भी अगर दिखाते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम स्कैल्पिंग ट्रेड देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग में। उसके बाद इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद सेटल होगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है या रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ मूव आ गया, इसके बीच कहीं से भी यहाँ पे या इससे ऊपर जहां तक भी जाए मोमेंटम के साथ, पहला ट्रेड वहीं तक बनेगा। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा ट्रेड को एक बार स्क्वायर अप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको दोस्तों देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है तो नेक्स्ट मूव प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से पीआर लेवल सेट होगा, तब वहां पे अगर नॉइस मार्केट में नहीं आता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस है तो ट्रेडिंग सेटअप को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिलेगा। इसीलिए तो यहाँ से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। पहला मूव ये तो हो गया और इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक करने के बाद भी एक बाउंस ले सकते हैं, छोटा मोटा। बाउंस के बाद अगर सस्टेन हो जाता है वो अलग बात है, अगर सस्टेन नहीं होता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए तैयार रखिएगा। कहाँ तक आ सकते हैं, 25,280 से लेकर 250 के बीच में नीचे की तरफ आ सकते हैं। और उस टाइम भी अगर देखे कि नीचे के तरफ जब आ रहा है वहां पे नॉइज है तो कोई ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर नॉइज नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब नॉइज आ जाएगा मार्केट में, कोई भी सेटअप हो तो वहां पे एक्टिवेट नहीं करना चाहिए
क्योंकि आज का दिन भी अगर देखे तो यहाँ से मैंने जब लाइव कर रहा था तो आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस है और नीचे ही गिरेगा, ऊपर जाने का चांसेस नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तब बनेगा। इसीलिए क्या देखे, यहाँ से ऊपर तक देखे, इसको ब्रेक करने के लिए भी देखे, मगर सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से जो आज का एक्सपायरी मूव था वो आपको देखने के लिए मिला, रेंज बाउंड वाला ही हुआ। मगर दो ट्रेड तो प्रॉपर मिला हम लोगों को, एक मॉर्निंग में, एक यहाँ पे जो आपका जो रेंज ब्रेक करने के बाद जो ट्रेड मिला, ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया मिला। उसके बावजूद भी एक स्कैल्पिंग मिला, छोटा सा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने का मौका मिला, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो रेंज बाउंड बाजार होने के बावजूद भी आज का बाजार जो था तो समझ लीजिए कि फिर भी ठीक था। कल ऐसा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है, तो मूवमेंट, ये जो वाला जो मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये वाला मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लिख के ले लीजिए। तो यहाँ से एक बाउंस बैक पहला ट्रेड हो सकता है। उसके बाद अगर रेंज को होल्ड करते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न की सबसे ऊपर तक आ सकते हैं। अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ मोमेंटम बनेगा और रेंज बाउंड टाइप का बाजार होता है तो रिवर्सल पैटर्न नीचे बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से अगर रिवर्सल पैटर्न होते तो वहां से हम लोग प्रोजेक्शन लेवल काउंट करेंगे, उसके हिसाब से पी लेवल सेट करेंगे, फिर ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। अगर नॉइज आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन वही है। तो नीचे की तरफ इस रेंज को तो ब्रेक करके आज के दिन बंद भी किए, तो नीचे की तरफ कहां तक आ सकते हैं पैटर्न की हिसाब से अगर देखें तो पहला टारगेट जो बनेगा 56,475, ये जो जोन है 480 475, इसके बीच में एक टारगेट बन सकता है। यहाँ से अगर रिवर्सल देखने के लिए मिला, रिवर्सल कोई पैटर्न बोलिए या रिवर्सल जोन बोलिए, अगर देखने के लिए मिला तो यहाँ से ऊपर तक एक मोमेंटम मॉर्निंग में मिल जाएगा। एक बाउंस की तरह आपको यूज करना है और छोटा क्वांटिटी के साथ छोटा ही टारगेट सेट करना है। उसके हिसाब से जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए होल्ड कीजिए। उसके बाद क्या देखना है, पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कितना करेगा, पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद ही आपको वो पता लगेगा लाइव मार्केट में। उसके बाद पोजीशन लेवल के बाद आपको लेवल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर इस जोन के आसपास आने जाने के बाद अगर देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन गया तो वापस से नीचे की तरफ उसके हिसाब से भी पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा, फिर लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप शुरुआत होगा। और उस टाइम अगर नॉइस आ जाता है तो मार्केट में तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम अगर नहीं मिलता है तो वहां पे ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर वहां पे ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस जोन पे भी आके रुक सकता है। अगर इसको भी मोमेंटम के साथ ब्रेक करते हैं तो इस जोन को भी टारगेट कर सकते हैं कल के लिए, जो कि है आपका 56,376 से लेके 56,250, इसके बीच में यहाँ से भी रिवर्सल आ सकते हैं। अच्छा, कल के लिए अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग में गैप अप के साथ खोला तो नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। अगर उस टाइम स्विंग लो नहीं ब्रेक किए तो वापस ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है वो तो अलग बात है। अगर फिलहाल के लिए अगर देखते हैं कि बड़ा गैप अप हो गया या यहाँ से फ्लैट खोल की या गैप अप के साथ खोल के ऊपर की तरफ चला आया, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक के लिए अभी फिलहाल के लिए बाई नहीं है। मान लीजिए कि गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ चेस करने के लिए आया, उसके बाद अगर देखते हैं कि इसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो मान के चलिए यहाँ से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और उस टाइम इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो मोमेंटम के साथ जितना चलेगा उतना होल्ड कर सकते हैं। इससे अलावा यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बनता है। इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप होते हैं जो चेस करने के लिए आएगा, अगर चेस करने के लिए नहीं रुकते हैं तो मान के चलिए इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उसके बाद ये लेवल ऊपर नहीं नीचे की तरफ सेट होगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहीं तक।
वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।